एक काफ़ी संभल के यहाँ पर चलना पड़ता है, क्योंकि हर जगह पत्थर है। जैसा मैंने आपको बताया, आपको हर स्टेप बहुत ही संभल के रखना है, क्योंकि कहीं पे भी आप स्लिप हो जाएंगे तो आपको चोट लग जाएगी। और अब हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक पूरा माहौल, पूरा प्राकृतिक माहौल, एक ऐसा बांस के बम्बू का ब्रिज बनाया हुआ है और इस ब्रिज के पार करते हुए हमें सामने की छोर पर जाना है। ये ब्रिज को हम अब पार कर रहे हैं। बिल्कुल सावधानी से देखिए, इसमें बहुत ही धीरे धीरे आपको पैर रखने हैं। नीचे पानी जा रहा है और आपको बस धीरे धीरे, कहीं पे भी कोई तरह की जल्दबाजी करनी नहीं है, बस ऐसे ही आप पार करेंगे इसको। देखिए, बच्चों को एक हाथ में लेना और एक हाथ में सामान रखकर चलना और इस ब्रिज को पार करना काफ़ी जोखिम भरा रहता है। जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय गिरनारी, जय माता दी। दोस्तों, आप देख सकते हैं पूरा पथरीला रास्ता है और इसमें अगर आपका ज़रा सा भी पैर फिसल जाता है तो आपको चोट लग सकती है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना है। देखिए, आप देखिए, ज़रा से भी अगर गफलत होती है, ज़रा से भी सावधानी हटती है तो आप गिरने के पूरे चांस सकते हैं इसमें। इसलिए आप जब भी यहाँ पर आए पूरा संभल कर चले, क्योंकि नीचे बहुत ही बड़े बड़े पत्थर हैं। हम रामबाड़ा की गुफा के काफ़ी करीब पहुँचने आए हैं और जब हम जितने भी गुफा के करीब पहुँच रहे हैं, रास्ता उतना ही डेंजर आ रहा है। आप देख सकते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थरों के बीच से चलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हर कदम को काफ़ी संभाल के चलना है, कहीं पे भी गिर ना जाए उसका पूरा ख्याल रखना है। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पहाड़, अब इसको हमें पार करना है धीरे धीरे। लोग ज़्यादा चलते हैं इसलिए यहाँ के जो भी पत्थर है वो भी सभी फिसलन भरे बन चुके हैं। अगर आपने जूते पहने हैं जिसमें ग्रिप नहीं है तो आप फिसल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे जूते हैं, अच्छे चप्पल है तो फिसलने की गुंजाइश कम रहती है। अब आप सोचो, समय और काल में ये पत्थर भी अपना अस्तित्व धीरे धीरे गंवा देते हैं और शायद इसलिए वह पूरे फिसलन भरे बन जाते हैं। एक तरफ पानी, दूसरी तरफ पत्थर और बीच में बड़े बड़े पेड़। इन तीनों के बीच में से अब हम निकल रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे देख रहे हैं, ऊपर चढ़ना है, एक के बाद एक रास्ते को पार करते हुए यहाँ से इस तरफ जाएंगे और इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और धीरे धीरे हम ऊपर यहाँ पर आ चुके हैं। दोस्तों, अब हम रामबाड़ा की गुफा तक पहुँच गए हैं। आप जैसे जानते हैं, रामबाड़ा सौराष्ट्र के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने जूनागढ़ की सल्तनत के सामने मोर्चा खेला था। अपने अधिकारों के लिए रामबाड़ा आखिर तक लड़ गए और यहाँ पर ही उन्होंने देह त्याग किया था। तो हम आपको उस गुफा, और उस गुफा के ऊपर रामबाड़ा की खां भी है, तो हम उसको आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ पीछे चलिए, क्योंकि आगे का वीडियो सच में रोमांचक बनने वाला है। तो हम इस चढ़ाई को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा रास्ता गुफा की ओर जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर है और ये पूरी यहाँ पर आपको ऊंचाई दिख रही है। यही जो दिख रही है इस तरफ मेरे साइड में, यह रामबाड़ा की गुफा है और इसके ऊपर जहाँ पर सभी भाई बैठे हैं उसके ऊपर रामबाड़ा की खां भी है। तो हम पहले गुफा के दर्शन करेंगे। दोस्तों, अभी मैं जहाँ पर हूँ उसे रामबाड़ा की गुफा कहते हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वह रामबाड़ा की गुफा है।
रामवाला, जैसा मैंने आपको बताया कि सौराष्ट्र की इस भूमि पर एक क्रांतिकारी योद्धा हो गए, तब जिन्होंने जूनागढ़ के नवाब के सामने मोर्चा खेला था अपने अधिकारों के लिए। रामवाला अपनी जान से खेल गए। जैसे आपने देखा, हम जब बोरदेवी से यहाँ पर आए, पूरा पथरीला यहाँ रास्ता था, बड़े बड़े और नुकीले पत्थर थे। रामवाला और उनकी जो भी पूरी जो सेना थी, मतलब जो टुकड़ी थी, वो हर बार यहाँ पर उसी पथरीले रास्ते से अपने घोड़ों को लेकर आती थी और यहीं पर ही रामवाला छुपे थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जो 2 साथी थे, उनमें से एक साथी ने उनके साथ धोखा दिया और उन्होंने यहाँ पर छुपने की खबर जूनागढ़ के नवाब को दे दी। ऐसा भी कहा जाता है कि रामवाला बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने एक पैर से लोहे का भारी पिटारा तोड़ दिया था और वहीं पिटारा तोड़ते समय उसके पैर में चोट लग गई थी रामवाला के, इसलिए वहां आराम करने के लिए इस जगह पर छुपे थे। इस चीज़ के बारे में जूनागढ़ के नवाब और उनकी सेना को मालूमात हुई, तब वह पीछे से यहाँ पर आ पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद उनकी सेना में से एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो इस गुफा के भीतर जा सके। उन्होंने बाहर से ही गोलियों की बौछार कर दी, लेकिन रामवाला अंदर से अपने आप को बचाते रहे और उनके साथ सामना करते रहे। तब उस सेना ने यहाँ पर आग लगा दी। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में कहीं ना कहीं आपको आग के धुएं के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन जब आखिर में रामवाला को बचने का कोई विकल्प नहीं मिला, तब इस महान योद्धा ने उस दुश्मनी सेना से जूझते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे एक महान शख्सियत थे रामवाला। हम रामवाला के इस गुफा के दर्शन करेंगे। ऊपर रामवाला की खांबी है। यहाँ पर हर साल जब भी परिक्रमा आयोजित होती है, तब कई सारे जो भी भक्त है, कई सारे जो भी इस समाज से जुड़े हुए, समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वह रामवाला की गुफा और उनकी खांबी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप मेरे साथ आइए, मैं भी आपको रामवाला की गुफा का दर्शन करवाता हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों, अब हम रामवाला की गुफा के भीतर है। यहाँ पर काफी अंधेरा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही संकरी यह गुफा है। यहाँ पर टॉर्च का भी लाइटिंग कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए, यहाँ पे 2 पगड़ी रखी हुई है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। गुफा सामने तक है, यहाँ तक, और ऐसा बताया जाता है, देखो यहाँ पर पत्थर से भी ढका हुआ है सब कुछ, और पीछे जहाँ पर है वहाँ तक जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रामवाला अपने 1-2 साथियों के साथ यहीं पर ही छुपे थे और उनमें से एक साथी ने धोखा दिया और उनके छुपने की खबर जूनागढ़ के नवाब को दे दी और बाद में यहीं पर ही उस नवाबी सेना और रामवाला के साथ संघर्ष हुआ और जिनमें रामवाला शहीद हो गए। तो उस महान शख्सियत का छुपने का यह आश्रय स्थान है। आशा रखता हूँ कि यह स्थान आपको बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों, अब मैं गुफा के काफी भीतर की ओर जा रहा हूँ, जहाँ तक रामवाला पहुंचे थे। ये देखिए यहाँ पर इसी जगह पर, बिल्कुल यही जगह है। बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और 1 या 2 ही जन यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहीं पर ही रामवाला अपने साथी के साथ छुपे थे। मेरे ऊपर कई सारे पत्थर यहाँ पर है और लेकिन गुफा काफी संकरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी ठंडक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे बैठ ही सकते हैं। तो यही है रामवाला की गुफा, जिसका मैं आपको परिचय करवा रहा हूँ। जय हो रामवाला। दोस्तों, रामवाला की गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं रामवाला की खांबी को देखने के लिए। बहुत ही बड़ी और ऊंची चढ़ाई है, पत्थरों से ढकी हुई और रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन खांबी के दर्शन किए बिना हम नहीं जा सकते, वरना हमारी यात्रा अपूर्ण अधूरी रहती है। तो अब हम जा रहे हैं रामवाला की खांबी के दर्शन के लिए। तो चलते हैं अब खांबी को देखने के लिए। इसी रास्ते से आगे हम चल रहे हैं धीरे धीरे। खांबी बहुत दूर नहीं है, कुछ लोग सामने से भी आ रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल हम पास में पहुंच गए। अब यहीं से जो रास्ता जाता है वो खांबी की ओर जाता है। एक छोटा सा मंदिर है जहां पर रामवाला की खांबी है और हम पहुंच गए। यहीं है दोस्तों, देखिए आप, यहीं है रामवाला की खांबी।
और रामवाला का सही नाम था जय वीर राम बापू काड़ू बापू। धारी तहसील के पास जो वावड़ी गांव था वहीं पर उनका जन्म स्थान था और उनका जन्म 1828 में और वह 1913 में वीर गति को प्राप्त हुए। तो यही है वीर रामवाला जिनके हम दर्शन करेंगे। वीर रामवाला सबका कल्याण करना बापू। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी मित्र हैं, आपकी शहादत को ये दुनिया कभी नहीं भूलेंगी। बस मेरे सभी सब्सक्राइबर, मेरे सभी मित्र, मेरे सभी चिर परिचित सभी जो भी लोग हैं, उन सभी के ऊपर आपकी कृपा बरसाए रखना। तो दोस्तों यही थी रामवाला बापू की खांबी। अब हम यहाँ से जाएंगे माँ खोड़ियार दर्रा के दर्शन करने के लिए। आशा रखता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा ही लगा होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो है माँ खोड़ियार का दर्रा। एक प्राकृतिक और मनमोहक वह स्थल है जहाँ पर माँ खोड़ियार विराजमान है।